देखिए मैं ने डिटेल में नहीं देखा. पहले तो कानून में दो चीज़ें होती हैं. एक तो कानून में है क्या जिसको हम सब्सटेंस कहते हैं, एक उसका फॉर्म होता है कि वो तरीक़ेकार जो है, प्रोसीजर क्या है. दोनों चीज़ें इतनी अहम हैं. कानून में प्रोसीजर भी होता है कि कानून साजी का तरीक़ेकार क्या है, और फिर उसमें अंदर क्या है. दो चीज़ें जो ऑर्डिनेंस में है, मुझे डिटेल्स उसके नहीं पता. लेकिन इसमें इस वक्त जो हमारा इस वक्त सबसे ज़्यादा एतराज़ था, वो पाकिस्तान की तारीख में कई मरतबा ऐसे हुए जहां ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए कानून साजी होती थी. जैसे खान साहब के टाइम में, जैसे उससे पहले इवन इनके नून के टाइम में ऑर्डिनेंस. पीपल्स पार्टी का इस पे एतराज़ होता था कि ऑर्डिनेंस से आप अगर कानून साजी करेंगे तो इस बिल्डिंग का क्या फ़ायदा, और हम सारे जो इतने वोट लेके आते हैं प्लस कानून इतना ख़जाना खर्च होता है, इसका क्या फ़ायदा जब विजडम ऑफ द हाउस शुड अप्लाई टू द लॉ. तो इस पे एतराज़ करके 18वीं तरमीम में हमने बड़ा मुश्किल बना दिया कि एक ऑर्डिनेंस का जारी करना और उसका. लेकिन उस पूरे प्रोसेस में सदर का बहुत बड़ा अमल दखल है. ऑर्डिनेंस उस वक्त तक जारी नहीं हो सकता जब तक सदर पाकिस्तान उस पर साइन नहीं करें. लेकिन सदर पाकिस्तान के साइन किए बगैर तारीख में पहली दफ़ा, आप बताएं, आपको याद होगा, मुझे तो कोई याद नहीं है, इतने 15-20 साल मुझे हो गए कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑर्डिनेंस सदर पाकिस्तान के सही के बगैर गई हो. तो इस पे हमें सख्त एतराज़ है. दूसरा, इस वक्त एक अनफॉर्चुनेटली नून की पॉलिसी और IMF की पॉलिसी सेम है. या आप नून IMF को इस्तेमाल करिए या IMF नून को, हमें नहीं पता. लेकिन जो कुछ हो रहा है अवाम के खिलाफ हो रहा है. अब पता नहीं क्या है कि IMF ने इनको कहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो ख़त्म करें. भाई क्यों ख़त्म करें? इंडस्ट्री कैसे फले फूलेगी? आप इंडस्ट्री को देखें कि इंडस्ट्री कभी बंद होके कभी बांग्लादेश चली जाती थी, अभी हर कोई अपने पैसे दुबई शिफ्ट कर रहा है. ये मुल्क कैसे चलेगा? इस मुल्क के नौजवान जो हैं धड़ाधड़ बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ ज़रिए माश नहीं है. तो हमने उसूलन कहा कि आप इनको नेगोशिएट करें और ऐसा कानून ना लेके आएं या ऐसा पॉलिसी ना लेके आएं कि आप SEZs में जो प्रोविजंस हैं स्पेशल, उसको ख़त्म करें. अब मुझे पता नहीं है, इस वक्त मैं अभी आई हूँ असेंबली में, मैं देखूंगी, और हमारी पार्टी का इस पर डिटेल्ड मौक़िफ़ ये है कि ये ऑर्डिनेंस जो है गलत जारी किया गया था, उन्होंने विदड्रॉ किया. सब्सटेंटिवली आई थिंक कि SEZs जो हैं वो सूबों के अंदर आती हैं, मोस्ट ऑफ देम. जो खैरपुर फॉर इंस्टेंस की SEZ है वो दुनिया भर में रिकग्नाइज हुई कि अच्छी बनी है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कैसी होगी जब आप फैसले जो हैं वो ऊपर कोई इदारा है उस पर बनाएंगे. तो जो फैसला साजी है उसका इख्तियार या सूबों को होना चाहिए या मकामी फैसला साजी होनी चाहिए. तो ये सारे प्रिंसिपल्स होने चाहिए अगर SEZs हो. इसके साथ साथ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को भी ख़त्म करें. भाई किस खुशी में हम एक्सपोर्ट्स कैसे करेंगे जब आप मिसयूज़ ना कराएं. इन जोन्स में ये ना हो कि इसकी आड़ में टैक्सेस चोरी हों, टैक्सेस बचें. इसको हम अच्छा रेगुलेट करें. लेकिन जब तक हम इंसेंटिव इंडस्ट्री को, बिजनेसमैन को, फार्मर को, जो इस मईशत के पहिए हैं, जब इनको हम इंसेंटिव्स नहीं देंगे, इनके फेवर में पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, तो आपकी ज़राअत नहीं चलेगी, आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी और आपका मुल्क ही नहीं चलेगा. अच्छा, ये आपने दो लफ्ज़ बताए, एक प्रोसेसिंग और दूसरा इकोनॉमिक जोन. दोनों के हवाले से हमने देखा था कि CPEC पर जब काम हुआ तो इनको दीगर ये इकोनॉमिक जोन्स पर भी काम हुआ. तो क्या ये समझते हैं CPEC के बाद वो जो फेज़ था वो फेल हो गया, इसीलिए ये अब बैक कर रहे हैं? नहीं, देखिए CPEC अपनी जगह बहुत अहम मंसूबा है, लेकिन हम हर चीज़ अपनी मईशत, अपने लोगों को एक या दूसरे मुल्क के हवाले तो नहीं कर सकते. CPEC मीन्स कि ठीक है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. चाइना हमारा दोस्त है, हमारे हर हवाले से हमारी मुश्किल आसान करता है चाइना. तो हमारा एक जिगरी दोस्त है जो भी है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने इन्वेस्टर्स, अपने कैपिटल को जाने दें. इस वक्त आज आप सिर्फ कैलकुलेट करें कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल कितना जा रहा है, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कितना जा रहा है. तो हम जो इंसेंटिव सबसे पहले अपने बिजनेसेस को, इस वक्त सिंध वो वाहिद सूबा है, कल हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छी तकरीब करके बताया कि इस मुल्क का एक बहुत अच्छी कंपनी है एंग्रो. हम चाहते हैं कि एंग्रो का, जैसे एलॉन मस्क का नाम इधर टेस्ला और इधर उधर सारी दुनिया में भर गया, हम चाहते हैं एंग्रो सारी दुनिया में पाकिस्तान मुतारफ करे. लेकिन हम
चाइनीज कंपनीज को या दुबई की कंपनीज को अपने असासे तो दे देते हैं, हम अपनी कंपनीज को क्यों नहीं फैसिलिटेट करते? तो हम अपनी कंपनीज को, बिजनेसेस को फैसिलिटेट करें कि लोकल इन्वेस्टमेंट वही करें। सबसे पहले लॉयल लोग यही होंगे। हम इनको नाराज करके फिर हम कहते हैं चाइना आओ हमारी मदद करो, आओ दुबई हमारी मदद करो, आओ यूएई हमारी मदद करो, आओ सऊदी अरेबिया हमें 1 अरब दे दो कि हम अपने खजाने में रखें क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है। ये किस किस्म की मैशत आप चलाते हैं? ये मुल्क 22 करोड़ लगता है कि अवाम का ये मुल्क है जो खुद मुख्तार अपने पैरों पर खड़े होना जानता हो। तो ऐसी पॉलिसी हम लेके आए कि अपने लोगों के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने फार्मर्स को हम सपोर्ट करें। इसी तरीके से आपको याद होगा हमने बड़ा शोर मचाया था कि केयरटेकर के ज़माने में इन्होंने कोई अजीब व गरीब शेल कंपनीज को इजाज़त दी कि आप वीट इंपोर्ट करें। हमारे फार्मर का वीट ज़ायन और वो गंदा वीट जो है उसको ज़बरदस्ती इधर लेके हमारे डॉलर्स जो हैं उन्होंने वाइप आउट करे। तो इस किस्म की पॉलिसीज़ ना दें कि हम अपने लोगों को वो करके और IMF की आड़ में आप गलत पॉलिसियाँ नहीं लेके आए। थैंक यू।